नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज़ चैनल। अमित इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड अंतर्गत चंदनपुरा पंचायत में। रोहतास जिला का तिलौथू प्रखंड का चंदनपुरा एक ऐसा पंचायत है जहां पे मतलब माना जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, इस प्रखंड के लोगों के द्वारा कि यहाँ पे विकास का गंगा बहाया जाता है। और जिस तरीके से देखा जाए कि चंदनपुरा एक ऐसा पंचायत है जहाँ पे एक ही पंचायत भवन में एक तरफ शमशान और दूसरी तरफ कब्रिस्तान, और यहाँ की जो मुखिया बहन मीरा भारती हैं उनके द्वारा यहाँ के लोगों के लिए विशेष तौर पर एक मतलब एक योजना कहिए उसका शुभारंभ किया गया है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे, कि जो भी लोगों का जैसे रात बिरात तबीयत खराब हो जाता है, कोई समस्या हो जाती है, उन लोगों के लिए एम्बुलेंस सेवा मतलब दिया गया है। अभी हमारे साथ यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं रामाधीन भारती, उनसे हम जानना चाहेंगे कि मतलब 5 साल के कार्यकाल में इस पंचायत में मतलब क्या क्या विकास का कार्य हो पाया। सर हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार सर, अब आप लोगों का जो 5 साल का कार्यकाल है अब समाप्त होने के है और कुछ ही दिनों के बाद पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव भी होने वाला है, तो 5 साल के कार्यकाल में बहन मीरा भारती के द्वारा पंचायत में मतलब किन किन योजनाओं को लोगों को द्वारा पहुंचाया गया। ये सबसे पहला चीज़ है कि जब 2016 में 24/6/2016 को मीरा भारती जब यहाँ का मुखिया बनी चंदनपुरा पंचायत का, तो सबसे पहले इन्होंने संकल्प लिया था कि जो मेरे पिता लोगों के, मेरे माताओं के, मेरे भाइयों के, मेरे बहनों के, मेरे भतीजा और भतीजियों के, मेरे बहुओं के चरणों का जो धूल है, उसको धूल को उन्होंने चंदन समझ करके अपने ललाट पर उन्होंने लगा करके संकल्प लिया था कि मेरा उनका पहला संकल्प था कि जो यहाँ पंचायत सरकार भवन के यह कार्यालय अवस्थित है, यह भूमि जो है बिल्कुल शमशान की भूमि है। और सबसे पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को चरितार्थ करने की दिशाओं में, उसको मजबूती प्रदान करने की दिशाओं में शमशान की भूमि को उन्होंने आपका घेराबंदी कराने का काम किया, और बगल में ही कब्रिस्तान का भूमि जो है उसका भी घेराबंदी कराने का काम किया। साथ ही यहाँ की जो मूलभूत समस्या थी, आपका गली नली, पेयजल, ये तमाम बिंदुओं का उन्होंने क्रमवार, आप देखे होंगे कि अभी आपका जो है चुनाव हुआ है विधानसभा के 6 महीना पूर्व, इसके पहले भी चुनाव होता है, लेकिन इस देश में न नेता की कमी है, न नीति की कमी है, सबसे बड़ी कमी है नियत की। नेता चुनाव में जनता की अदालत में संकल्प लेते हैं, घोषणा करते हैं कि हम जो है ये काम हम करेंगे, लेकिन 5 साल का अवधि समाप्त हो जाता है और अपने घोषणाओं का जो है वो सरजमीन पर उतारने में नाकाम रहते हैं। लेकिन मीरा भारती एक ऐसी मुखिया साबित हुई जिन्होंने जो संकल्प लिया वो सारे संकल्पों को उन्होंने पूरा करने का काम किया। चाहे वो है आपका गली नली का सवाल हो, चाहे आपका शमशान भूमि को जो है कहलाता है घेराबंदी का सवाल हो, कब्रिस्तान की भूमि को घेराबंदी की सवाल हो, और यहाँ पे हमारे जो है रोहतास जिले के सट औरंगाबाद जिला है, वहाँ हमारी माँ बहनें चैत में आपको जो है छठ पूजा करने के लिए देव लोग जाते थे। मीरा भारती ने इस चीज़ को गंभीरता से लेने का काम किया और अपने ही पंचायत में एक छठ घाट का निर्माण जो हुआ है, जिसका जो है 8 मार्च को उद्घाटन भी हो गया है। शेष जो कार्य उसमें बचा हुआ है वो लगातार निरंतर काम चल रहा है। हम उसको जो है आपका जो है चैत से पूर्व हम जो है छठ घाट को जो है निर्माण करा के आम जनता को सुपुर्द करने की दिशा में लगे हुए हैं। साथ ही मेरे पंचायत में आपका पहले यहाँ जब सर्प काटता था तो हमारे पंचायत के लोग, इस इलाके के लोग, इस ज़िले के लोग जाते थे आपका जो है बक्सर ज़िला में अमवा के सती माई के पास। लेकिन मीरा भारती ने इस चीज़ को बाखूबी से समझने का काम किया, और ये माँ जो है अमवा के सती माई का एक छत्र छाया हमारे ही पंचायत के
और हमारे कर्जाले से सटे आपका कॉलोनी है, वहाँ पर एक काशी साहू जी की पत्नी पर अमवा के सती माई का छत्र छाया आया और उनके नेतृत्व में अपने कैंपस के में जो कहलाता है अब वहाँ सती माई का स्थापना कराया गया, जो यहाँ से हजारों हजार लोग जो है आपका जो है सर्व के बीच से मुक्ति प्राप्त करके एक नए जीवन का जो है उनका शुभारंभ हुआ है। और हमने अपने पंचायत में आपका 58 गो गली नली मेरे यहाँ जो है पूर्ण हो चुका है। आपका 8 गो जो है अभी आपका अवशेष पड़ा हुआ है, वो भी एक सप्ताह के अंदर हम जो है जनता को सुपुर्द कर देंगे। और निरंतर 26 तारीख को 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के शुभ बेला पर मीरा भारती ने संकल्प लिया था कि हमारे गांव का, हमारे पंचायत के जो माता पिता हैं, जो वृद्ध हैं, गरीब हैं, उनको इलाज कराने के लिए आपका जो है एम्बुलेंस उन्होंने जनता को सुपुर्द करने का काम किया। साथ ही हमारे पंचायत में जो है बस उच्च विद्यालय है, वहाँ से जो बच्चे प्रति वर्ष जो प्रथम स्थान आते हैं उन्हें अंग वस्त्र दे करके हम लोग सम्मानित करते हैं। और हमारे पंचायत के जो वृद्ध हैं, चाहे वो विधवा हो, विकलांग हो, गरीब हो, हर वर्ष प्रथम तारीख को यानी 1 जनवरी को हम कंबल दे करके उन्हें जो है सम्मानित करने का काम करते हैं। अभी आपके जो है 8 मार्च को आपने देखे होंगे तो मीडिया के माध्यम, आप जो है एक मजबूत साथी हैं और आप कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधियों के कार्यों को आप जो है बाखूबी से अवलोकन करते रहते हैं। आप देखे होंगे कि 8 मार्च को जो है हमने जीविका दीदियों का सम्मान समारोह आयोजन किया और सभी लोगों को, जो मेरी दीदी थी, जो हमारे सीएम दीदी थी, उनको जो है हमने वस्त्र दे करके सम्मानित करने का काम किया। जो हमारे और दीदी आई हुई थी उनको जो है कापी, कलम और फाइल दे करके हमने सम्मानित करने का काम किया मीरा भारती ने। और उन्हें भोजन ग्रहण कराने का हम लोगों ने काम किया है। और निरंतर हम जो है मानव सेवा में लगे रहते हैं। जहाँ तक सवाल है 2021 में जो पुनः चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में मीरा भारती ने संकल्प लिया है कि हमारे पंचायत में गली नली, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास एक ई रूटीन वर्क में आता है। ये कोई भी जनप्रतिनिधि बनेगा वो निश्चित तौर पर ये कार्य को करेगा ही, लेकिन इससे इतर हट करके, इससे अलग हट के कोई काम करता है तब उसको माना जाएगा वाकई में वह जनता का सच्चा सेवक है। और मीरा भारती ने संकल्प लिया है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ बेला पर कि अगर दोबारा हमको यहाँ की जनता ने हमको पुनः मुखिया के पद पर सम्मानित किया तो सबसे पहले बच्चों के लिए खेल का मैदान का निर्माण हम करेंगे। और बच्चियों के लिए हम आपका जो है कहलाता है मिनी बस देने जा रहे हैं, जो हमारी बच्ची ठंड के मौसमों में साइकिल चला करके ट्यूशन पढ़ने के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी तय करके जाती है आपका तिलोथू मार्केट में, और यहाँ से कॉलेज जाना पड़ता है साइकिल चला करके। तो उससे निदान के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने मिनी बस का जो है आपका पुनः चुनाव जीतने के बाद हम आपको 26 जनवरी 2022 को ही आम जनता को सुपुर्द करेंगे, ताकि हमारी बच्चियां मिनी बस पर बैठ करके कॉलेज हो, ट्यूशन हो, आ जा करके अपना सुरक्षित पुनः घर में लौटावें। इसकी हमें व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। और बच्चों के लिए उनका स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशाओं में हम अपने कैंपस के बगल में राष्ट्र अभ्युदय मंडल के माध्यम से हम जिम का व्यवस्था करने जा रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, वो जिम का भी व्यवस्था होगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। और पुनः हम चुनाव जीत कर आते हैं तो अपने निजी कोष ले, इसलिए कि हम एक किसान का भी पुत्र हैं और किसान का पुत्र होने के नाते स्वास्थ्य के भी बिंदुओं पर हम अवलोकन करते हुए
हम उन लोगों को अपने निजी कोष से 4 लाख रुपया दे करके और जिम और बच्चियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो है सामान आपूर्ति करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जिस तरीके से देखा कि अभी हमारे साथ यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि, हम आपके माध्यम से जी जो कोरोना का हम जिक्र करना चाहते हैं। जी जब इस देश का सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2020 को उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया था और जनता कर्फ्यू के बाद पुनः 24 तारीख से आपको देश पैमाने पर जो है लॉकडाउन लागू हो गया। उससे हमारा जो है बहुत काफ़ी जो है विकास कार्य जो है अवरुद्ध हुआ और ख़ासकर जो सरकार का सोच है कि शहर की तरह व्यवस्था हम गाँव में करें, यह नरेंद्र मोदी का सोच है और उस सोच में कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और उन्होंने उस सोच को धरातल पर लागू करना चाहते थे और वह था प्रधानमंत्री आवास योजना। निश्चित तौर पर हमारे पंचायत के जो है 2019-20 में 713 लोग जो है प्रतीक्षा सूची में उनका भारत सरकार से अनुमोदन आया है और पुनः हम जो है अपने यहाँ से फिर 1000 लोगों का जो है नया भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐप में उनका नाम जोड़ करके भेज दिया गया है और मैं समझता हूँ कि इसका भी हम तत्काल जो ही माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यमों से जो ही हमको आदेश प्राप्त होता है, हम तत्काल उसका जो है कच्चे मकानों का जो है पक्का में तब्दील करने की दिशाओं में जो गरीब हैं, जो चाहे किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी धर्म के रहने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, उनको निश्चित तौर पर इस धारा में हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही हम एक आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देशित किया, जो स्वास्थ्य विभाग का जो है आपका प्रधान सचिव महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ है कि 12 तारीख को कि जितने जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने पंचायतों के आम जनता को कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में जो है जानकारी दे। हमने पत्र के आलोक में 12 तारीख को हम लाउड स्पीकर के माध्यम से आम जनता को सूचित करने का काम किया और हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर सुमित जी एक अच्छे डॉक्टर हैं और उनके नेतृत्व में और इस पंचायत के मुखिया मीरा भारती के नेतृत्व में आपका 500 से अधिक लोगों का जो है टीकाकरण लगाया गया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर जनता ने जो हमें जवाबदेही दी है तो मैं बखूबी से एक सेवक होने के नाते उनके चरणों में निरंतर अपनी माता को हम समर्पित करते हैं और हम आपके चैनल से के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर राग द्वेष मिटा करके कहीं 5 साल के कर्मों में कहीं ना कहीं भूल चूक हुआ होगा तो हम आपके चैनल के माध्यम से सारे इस पंचायत के मतदाता मालिकों को कान पकड़ करके माफ़ी मांगना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुआ है तो आप माफ़ करें और विकास के लिए पुनः मीरा भारती को भारी मतों से विजयी बनावें ताकि इस पंचायत का नाम इस जिला ही नहीं इस देश और इस राज्य के मानचित्र में परिलक्षित। हमारे साथ यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि रामाधीन भारती थे। इनका साफ तौर पे मानना है कि यहाँ पे विशेष तौर पे अगर हम अगला बार चुनाव जीत के आते हैं तो अपने निजी कोष से 4 लाख रुपए देकर यहाँ के बच्चों और बच्चियों के लिए जिम की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो सर्दी के मौसम में साइकिल से मतलब इनको कॉलेज स्कूल जाने में मतलब काफ़ी असुविधाएं होती हैं। इन मतलब असुविधाओं को देखते हुए उन्हें सुविधा प्रदान करते हुए उन्हें मिनी बस की व्यवस्था की जाएगी। सहयोगी गौतम के साथ मैं अमित रोहतास।